मैं हफ्ते भर बाद अपने मायके जयपुर से लौटी थी। घर बेहद गंदा हो रखा था और माँ जी आज सुबह से हमारी मेड कौशल्या को भला बुरा कहने लगी थी। आजकल इन कामवालियों की बातों का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 दिनों की छुट्टी का बोलकर गई थी और देखो आज तीसरा दिन हो गया। 9 बज गए पर कौशल्या का कोई अता पता नहीं। माँ जी सर्दी के दिन है, हो जाता है देर, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। और अब तो मैं आ गई ना, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूँगी। मैंने सासू माँ का गुस्सा शांत करने के लहजे से कहा और फिर मैं उन्हें जयपुर से लाई हुई रजाई, जयपुरी रजाई दिखाने लगी। गर्म रजाइयों को देखकर माँ जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। वाह, क्या गर्म रजाइयाँ हैं! जयपुर की रजाइयों की तो बात ही अलग है, एकदम हल्की-फुल्की और गर्म। माँ जी ने रजाइयों पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी पापा जी बोल पड़े, अब यह रजाइयाँ आ गईं तो क्यों न हम पुरानी रजाइयों में से एक आध रजाई कौशल्या को दे दें। पापा जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मैंने ससुर जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इन कामवालियों को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मेहमान आते जाते रहते हैं। कम से कम 3-4 अतिरिक्त रजाइयाँ तो घर में होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं देना, ज़्यादा दया भाव भी ठीक नहीं। हम पर आंखें तरेरते हुए माँ जी ने अपना निर्णय सुना दिया। तभी हरे रंग के फटे हाल साल के नीचे पीले रंग का पुराना सा हाफ स्वेटर पहने ठिठुरन से भरे सर्द मौसम की सूचना देती सी कौशल्या आ गई। कौशल्या ने काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डब्बा अपने साल के भीतर से निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम भाव से कहा, माँ जी, यह आपके लिए गुड़ तिल की गच्चक है। आप कह रही थी ना कि आपको ग्वालियर की गच्चक बहुत पसंद है, इसलिए वहाँ से आते वक्त आपके लिए ले आई। यह दृश्य देखकर हमारे सास माँ जी की आंखें भी सजल हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि गरीब व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रेम भाव रखता है। वह गच्चक का डिब्बा कौशल्या का प्रेम भाव ही तो था। शायद ऐसा ही कुछ सोचते हुए माँ जी के मन में उसके प्रेम के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने पुरानी रजाइयों की जगह नई जयपुरी रजाइयों में से एक रजाई उठाकर कौशल्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, लाओ दो अपने पीहर की प्रसिद्ध गच्चक और यह लो बहू के शहर की प्रसिद्ध जयपुरी रजाई। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।